Ladies and gentlemen, dreamers and doers, winners and overthinkers, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों जंगल में शेर ही राजा होता है? बल्कि शेर ना तो सबसे भारी है, ना ही सबसे फास्ट है, ना ही सबसे ऊंचा है। बट ड्रीमर्स में और डूअर्स में यही फ़र्क होता है कि जो ड्रीमर्स होते हैं वो सिर्फ सोचते रहते हैं और जो डूअर्स होते हैं वो हमेशा लायन माइंडसेट के साथ अपनी जो भी आगे का कार्य है उसको करते हैं और हमेशा करेज के साथ उसको बिना डरे बिना रुके करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं एक ऐसी फ़िलॉसफी जो बेसिकली जंगल की फ़िलॉसफी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जंगल और हमारी लाइफ सेम है। देखिए, लाइफ जो है ना, लाइफ कोई रिहर्सल नहीं है, लाइफ में कोई रीटेक नहीं होता है। बट लाइफ में जो भी होता है वो एक ऐसा क्षण है जो वापस कभी आपके पास नहीं आने वाला है। लाइफ आपको रिसिप्ट नहीं देती है, वो आपको रिटर्न देती है। बट अगर हम देखें कि अगर एक जंगल का सिनेरियो है, वहाँ पे कोई भी वीक प्राणी होगा या वीक जंतु होगा, उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसको या तो कोई शिकार करके खा जाएगा या फिर वो भूखा रह कर मर जाएगा। ऐसा ही कुछ हमारी ज़िंदगी में भी होता है। अगर हम अपनी लाइफ को या हम कोई भी ऐसी चीज़ जो शुरू कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस है, रिलेशनशिप है, कोई जॉब है, या कुछ भी ऐसा डिसीजन जो हमारी ज़िंदगी में लंबा इम्पैक्ट देने वाला है, उसको हम लॉयल माइंडसेट के साथ अगर करते हैं तो यकीन मानिए उसके सफल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। एवरी सिंगल डे व्हेन यू वेक अप यू हैव 2 चॉइसेस। जब भी हम सुबह उठते हैं हमारे पास 2 चॉइस होती है। पहली, हम पूरा दिन कंप्लेन करें कि सरकार अच्छी नहीं है, हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरी बीवी अच्छी नहीं है। या फिर हम लॉयल माइंडसेट के साथ उठें और जो भी हमारे सामने परिस्थिति है उसका हम सामना करें और उससे लड़के सफल हों। तो आइए आज बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिससे मैं इग्नाइट करना चाहती हूँ आप सबके अंदर का लॉयल माइंडसेट। क्योंकि ये मैंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी देखा है कि जब तक हम चीज़ों को फेस नहीं करते हैं तब तक हम उस चीज़ से उभर नहीं पाते हैं। या तो हम गरीब है तो हमेशा गरीब रहेंगे, जॉबलेस है तो जॉबलेस रहेंगे, कंप्लेनर हैं तो कंप्लेन ही करते रहेंगे। चीज़ें हमारे हिसाब से कभी नहीं हो पाती हैं जब तक हम उनको फेस नहीं करते, जब तक हम उनका मुकाबला नहीं करते। सो दिस इज़ माई एडवाइस टू यू, बिफोर यू स्टार्ट एनी बिजनेस, एनी जॉब, एनी रिलेशनशिप, एनी वर्क, बी अ लॉयल, थिंक अबाउट अ लॉयल माइंडसेट। जंगल में बहुत तरीके के पशु पक्षी होते हैं, पर शेर को ही राजा क्यों कहा जाता है? बल्कि राजा तो एलिफेंट भी हो सकता था, हम एलिफेंट मेंटालिटी भी बोल सकते थे। बल्कि एलिफेंट सबसे भारी है, बट एलिफेंट के अंदर वो पावर नहीं है। एलिफेंट उतना करेजियस नहीं है जितना करेजियस और रिस्क टेकर एक लॉयन है। इनफैक्ट चीता को अगर हम देखें तो चीता सबसे फास्ट रनर है, बट फिर भी हम चीता मेंटालिटी कभी नहीं बोलते हैं। ईगल सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है, तो भी हम ईगल मेंटालिटी नहीं बोलते, हम बोलते हैं लॉयल मेंटालिटी। क्योंकि जब भी एक शेर होता है, शेर के पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो सुबह उठे और वो रोर करे और अपने शिकार की तरफ बढ़े और अपना जीवन यापन करे, या फिर वो सुबह उठे और कंप्लेन करे कि मुझे कोई मदद नहीं करता, मेरा कोई सहारा नहीं है। आज जिसका शिकार करने में गया वो हिरन बहुत तेज़ भागा, और फिर वो जाके फेसबुक पे स्टोरी लिखे कि नो बडी सपोर्टिंग मी, व्हाट आई एम गोना डू। ऐसा नहीं करता ना। वो क्या करता है, आज शिकार की तैयारी अभी करता है, रोर करता है और अपने शिकार की तरफ दौड़ता है। अगर किसी दिन शिकार नहीं भी मिल पाता उसको, तो नेक्स्ट डे वो और अच्छी प्लानिंग से और अच्छी स्ट्रैटेजी से शिकार को ढूंढता है और शिकार करता है, ताकि वो भूखा ना मर सके। बट बाकी के जीव जंतु जो होते हैं ना, वो सर्वाइवल के लिए अपना जीवन यापन करते हैं। बट बिकॉज लॉयल माइंडसेट जो है, अपनी सोच, अपने करेज की वजह से ही वो किंग कहलाता है। तो क्या हम शेर से ये प्रेरणा ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में, अपने जीवन में क्या हम लॉयल माइंडसेट के थ्रू सक्सेस पा सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। देखिए, आप हमेशा ये याद रखें कि लाइफ कभी भी आपको ब्यूटीफुल होने के लिए या बड़ा होने के लिए या स्मार्ट होने के लिए रिवॉर्ड नहीं देती है। लाइफ आपको रिवॉर्ड देती है बोल्ड होने के लिए। लाइफ आपको रिवॉर्ड देती है अपना अटेम्प्ट करने के लिए। जब भी आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं तो यकीन मानिए ज़िंदगी उसका फल आपको देती है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे आसपास हैं जिनको हमने सुना है, जो ऐसे महान इंस्पिरेशन हैं जिन्होंने अपने जीवन में अथाह भार असफलता पाई
हज़ारों बार फेल हुए, उसके बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको गिना सकती हूँ। पहला एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को उनकी भारी आवाज़ के कारण बहुत जगह से नकार दिया गया, रेडियो से भी मना कर दिया गया। उनकी पहली सक्सेस बॉलीवुड फिल्म आने के पहले 17 पिक्चरें फ्लॉप हुई, तब उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे, डटे रहे, अपना काम करते रहे, और आज वो हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। ऐसी ही कुछ कहानी सचिन तेंदुलकर की भी है। सचिन 10वीं में 3 बार फेल हुए, बट उनका पैशन क्रिकेट को लेके इतना ज़्यादा था कि उन्होंने उस पागलपन को, उस चीज़ को छोड़ा नहीं, और आज तमिलनाडु की 10वीं की बुक में पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर का है। प्लस जहां पहले मारुति 800 खरीदने के लिए उन्होंने बैंक से 40,000 का लोन लिया था, आज उनका बैंक अकाउंट हैंडल करने के लिए 5 सीए और बहुत बड़ी टीम है, और वो खुद BMW के ब्रांड एम्बेसडर है। तो क्या है अलग इन लोगों में और हम में? वो है करेज, वो है ट्रायल, वो है रिजेक्शन का डर ना होना। ऐसा ही कुछ अगर हम अपने जीवन में भी यूज़ करते हैं तो इसी पागलपन को, इसी करेज को, इसी बोल्डनेस को हम अपनी जीवन को बदलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैं यूके में पढ़ रही थी, वहाँ पे जब मुझे बीमारी हुई और मेरा ऑपरेशन हुआ और मुझे पैरालिसिस हुआ, मैं रुकी नहीं, मैं थमी नहीं। मैंने अपना रिहैब किया, मुझे 4 महीने लगे वापस पूरी ज़िंदगी में वापस लौटने के लिए, बट मैंने वहाँ जाके और ज़्यादा शिद्दत से न्यूरोलॉजी सीखी, और इंडिया में आज सबसे बड़ा न्यूरोलॉजी क्लिनिक रन कर रही हूँ। और यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ बीमारी की नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में हमको बेहतर बनाती है वो हमारे करेज और प्रयास से ही आती है। बट बहुत लोग जिनको मैं देखती हूँ या जानती हूँ, ये क्या करते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही एक बार हार गए वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। बट अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो सक्सेस होंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, पर अगर आप बार बार ट्राई करेंगे और सक्सेसफुल होंगे, ये 100% गारंटी है। ऐसी एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो है एक ऐसी लड़की की जिसको 12 अप्रैल 2011 में ट्रेन से फेंक दिया गया था। बहुत बुरी तरह गिरने की वजह से उसने जब होश आया तो उसने देखा कि उसकी एक टांग कट चुकी है। रात भर वो ट्रेन की पटरी पर पड़ी रही, दर्द में कराती रही, बट सुबह कुछ लोगों ने मदद करी, और वो जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसने ये पाया कि लोगों की मेंटालिटी उसकी तरफ बदल गई है। उस लड़की ने उस मेंटालिटी को, जहाँ पे सांत्वना आ गई थी, जहाँ पे सिंपैथी आ गई थी, उस चीज़ को स्वीकार ना करते हुए उसने वो करने को ठाना जो एक 2 पैर वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता था। उसने ठाना कि वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेगी। शुरुआत में जब उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी माउंटेनिंग की, तब उसका घाव ताज़ा था। जैसे जैसे वो चलती थी घाव में से खून आता था, बट उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद जब वो माउंट एवरेस्ट जाने के लिए पहुंची तो जो वहाँ के शेरपा थे उन्होंने उसको पहाड़ पर ले जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनकी एक टांग नकली थी। बट उनका मोटिवेशन देख के शेरपा मान गए और उनको ऊपर ले जाने के लिए राज़ी हो गए। माउंट एवरेस्ट की चोटी से थोड़ी ही दूर पहले उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने ये ठाना कि नहीं, मैं जब इतना दूर चल के आई हूँ तो मैं ऊपर की चोटी तक पहुँचूँगी, भले ही मैं ज़िंदा वापस ना जाऊँ। और वो लड़की कुछ ही देर के बाद माउंट एवरेस्ट की चोटी पे थी, और वो कोई और नहीं, अरुणिमा सिन्हा थी, जो माउंट एवरेस्ट की पहली एम्प्यूटी वुमेन बनी और दुनिया में अपना नाम रोशन किया। तो क्या है वो चीज़ जो लोगों को इतना सक्सेसफुल बनाती है? क्या है वो चीज़ जो हम हासिल करके अपनी लाइफ में वो इंस्पिरेशन बन सके जो हम लोगों को देख के एडमायर करते हैं? तो वो और कुछ नहीं है, वो एक एटीट्यूड है जिसको हम बोलते हैं कभी ना हारने वाला एटीट्यूड, या नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए हम कहते हैं लॉरेंस मेंटालिटी। तो अगर आप भी अपने जीवन में कुछ चीज़ को बदलना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी जगह पे आप पहुँचे, या कुछ ऐसा आपका गोल है कि आप पैसा कमाएं, नाम कमाएं, आपका हर जगह पे रुतबा हो, शोहरत हो, तो शुरुआत कीजिए रिजेक्शन से। शुरुआत कीजिए उस एटीट्यूड से जहाँ पे आपने ये ठाना है कि कभी आप हारेंगे नहीं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आप एक दिन उन लोगों में से गिने जाएंगे जिनको लोग एडमायर करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें, ताकि हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफल होना चाहता है वो इसके थ्रू अपना एक रास्ता बना सके। थैंक यू।